Jai Hind everybody, welcome to biology class. Students, in this lecture we will continue our topic, that is control and coordination in plants. In the last lecture we did the introduction ki what we are going to study in coordination in plants and what all things are responsible for this process. Now let's talk about the plant hormones. Now plant hormones, in case of प्लांट्स दे आर नोन एज फाइटोहार्मोन्स. इनको हम क्या बोलते हैं? फाइटोहार्मोन्स. नाउ जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं दे कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट बाय कंट्रोलिंग वन और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट. ठीक है, जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दे कंट्रोल द एक्टिविटी, दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स की जो भी एक्टिविटी होती है, लाइक ग्रोथ हुआ, फ्लावरिंग हुआ, फ्रूट फॉर्मेशन हुआ, ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. ओके, और प्रमोट करते हैं. Now, plants do not have a nervous system or an endocrine system. Responses to stimuli in plant are coordinated by hormones which act as chemical messenger to respond to factors such as light, gravity, water and temperature. Now, as you all know, we have already discussed in the previous lecture कि plants जो होते हैं उनमें कोई nervous system या endocrine system नहीं present होता है. So जो भी स्टिमुलस होता है, जो भी स्टिमुलस एक्ट करता है प्लांट में, ओके, सो दैट इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय हार्मोन. हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और वो जो भी स्टिमुलस होता है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, स्टिमुलस कोई भी हो सकता है, लाइट हो सकता है, वाटर, केमिकल, टच, okay, then gravity. Now the cells inside the organism detect stimuli. Now plant hormone जो हैं they are categorized into two main categories. दो मेन कैटेगरीज में हमने जो 5 प्लांट हार्मोन्स हैं उनको हमने डिवाइड किया है. नाउ द फर्स्ट इज़ योर ग्रोथ प्रमोटर एंड द नेक्स्ट इज़ योर ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ प्रमोटर एज द नेम सजेस्ट, ये जो हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, किसी भी तरह की ग्रोथ होगी, लाइक फ्रूट का बनना, फ्लावरिंग होना, या फिर लाइक ग्रोथ होना, सेल इलोंगेशन, सेल इनलार्जमेंट, प्लांट का लंबा होना, देन लेटरल मेरिस्टेम का एक्टिवेट होना. सो ये सब जो है, जो भी चीज़ ग्रोथ प्रमोट कर रही है, मीन्स ग्रोथ को इन्हेंस कर रही है, वो हार्मोन्स कहलाएंगे ग्रोथ प्रमोटर. एंड देयर आर 3 हार्मोन्स विच प्रमोट ग्रोथ, दैट इज़ ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड जिबर्लिन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर ग्रोथ इनहिबिटर. ग्रोथ इनहिबिटर मीन्स जो ग्रोथ को स्टॉप करेंगे, रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे, एंड दैट इज़ 2 हार्मोन्स, दैट इज़ इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. These 2 hormones, they inhibit the growth by stopping them to grow, or by inhibiting the bud formation, or by enhancing the dormancy. तो किस किस तरह हर हार्मोन का एक्शन होगा, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हार्मोन, दैट इज़ ऑक्सिन. नाउ ऑक्सिन जो है, एज द नेम सजेस्ट, जो ऑक्सिन है दैट इज़ योर ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, ऑक्सिन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है. एंड दिस ऑक्सिन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द रूट टिप एंड शूट टिप. रूट टिप्स और शूट टिप्स होती हैं, वहाँ ये ऑक्सिन पाया जाता है. एंड इट प्रमोट द सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंसिएशन. ओके, सेल को इनलार्ज करना और फिर जो है स्पेशलाइज्ड करना, सो दैट दे कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. तो अगर ये सेल के इनलार्जमेंट में हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्टेम एंड रूट लेंथ. ठीक है, हम ये कह सकते हैं, बिकॉज ये जो इसका मेन फंक्शन है दैट इज़ टू प्रमोट ग्रोथ. Okay, so auxin promote plant growth by facilitating the elongation of developing cells. Cells को ये लंबा करते हैं, elongate करते हैं, that means ये length increase करते हैं. Okay, and how they do this? By increasing the hydrogen concentration in the primary cell wall. ठीक है, ये हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो है, जो इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं
ठीक है, वो लूज़ हो जाते हैं। जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जो वॉल होती है उसको लूज़ कर देते हैं। आपको पता है कि जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं द एक्टिवेट्स एंजाइम दैट लूजन सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और सेल्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। ओके, सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ऑक्सिन जो है दे आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट. In concern with other hormones, auxin influences plant responses to light, phototropism and gravity. Okay, now ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम movement पढ़ेंगे, growth plant movement पढ़ेंगे, then you will see how auxin influences the phototropic movement and geotropic movement. किस तरह ये auxin जो है help करता है, that we are going to study in detail. Auxin also active in leaves, fruits and germinating seeds. So overall it is a growth hormone that I have already told you. Okay, now next is your gibberellin. Now gibberellin जो है, it is its main function is it helps in the breaking of dormancy. जो dormant जो inactive phase होता है सीड्स में, उसको ये ब्रेक करते हैं, मीन्स ये प्रमोट करते हैं सीड को ग्रो करने के लिए। इनएक्टिव फेज को स्टॉप करके ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। नाउ जिबर्लिन जो है, जिबर्लिन आर द ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट लाइक ऑक्सिन प्रमोट प्लांट ग्रोथ. देयर आर मोर देन 60 टाइप्स ऑफ जिबर्लिन. जिबर्लिन्स जो हैं बहुत टाइप्स में प्रेजेंट होते हैं, GA1, GA2 or and so many forms, 60 types almost present, more than that also, and they are synthesized in young leaves, roots and shoot and transported to the other parts of the plant. Plant growth is driven by an increase in two factors, the number of cells and the number of size. So gibberellin जो है, they also promote cell enlargement and cell differentiation, but only in the presence of auxin. अगर auxin present है तब ये इस जो है प्रोसेस को भी ये फैसिलिटेट करते हैं. कौन सा? सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन. Plant hormone gibberellin control how root cell elongate as root grows. Gibberellin also regulate the number of cells in the root. So this all is done in the presence of auxin. But the main function जो है gibberellin का, that is to break the dormancy in seed and birds. Okay, and they also promote growth in fruits. ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं, दैट इज़ योर द थर्ड हार्मोन, दैट इज़ साइटोकाइनिन. नाउ C फॉर साइटोकाइनिन एंड C फॉर सेल डिवीजन. आप इस तरह इसको याद कर सकते हो. सो द मेन फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन इज़ टू प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट. सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स. दे ऑल्सो डिले द एजिंग इन लीव्स. एजिंग माने एज यू ऑल नो कि लीफ फॉल जब होती है, लीफ येलो हो जाती है एंड देन फाइनली इट फॉल्स फ्रॉम द प्लांट. तो ये वो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं डिले कर देते हैं. मीन्स जो लीफ फॉल होगा या फ्रूट फॉल होगा वो जल्दी नहीं होगा. साइटोकाइनिन्स दे ऑल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. ठीक है, ओपनिंग स्टोमेटा का ओपन होना. ठीक है, देन दे ऑल्सो प्रमोट दैट ऑल्सो, एंड दे प्रमोट फ्रूट ग्रोथ ऑल्सो. सो साइटोकाइनिन्स हम कह सकते हैं कि सेल डिवीजन को ये प्रमोट करते हैं. दैट इज़ सो दे ऑल्सो हेल्प इन द, कह सकते हैं कि इनलार्जमेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स को ऑर्गेनो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस में भी ये हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ for example, the relative amount of cytokinin and auxin determine whether root or shoot tip will develop. Okay, so in addition to other hormone, it can show this effect also. But अगर main function पूछा जाए exam में cytokinin का क्या है, then you will tell they promote cell division and they delay aging in leaves also. Okay. नाउ नेक्स्ट इज योर ओके, वन मोर थिंग, साइटोकाइनिन जो है दे ऑल्सो मॉडिफाई एपिकल डोमिनेंस इन स्टेम एंड प्रमोट लेटरल बर्ड ग्रोथ. सो दे ऑल्सो मॉडिफाई मीन्स कि जो एपिकल डोमिनेंस है, ठीक है, जो एपिक्स की ग्रोथ होती है वो उसको भी ग्रोथ जो है वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो लेटरल बर्ड्स होती हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर, जो है कि जो लीव्स के नोडल पार्ट से भी लीव्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं. दैट इज़ योर लेटरल ब्रांचेस.
ओके, सो ये भी प्रमोट करते हैं। ओवरऑल जो है कि इट इज़ ऑल्सो अ ग्रोथ प्रमोटर, तो ये ग्रोथ को इन्हेंस करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज़ योर इथाइलिन। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो हार्मोन है दिस इज़ प्रेजेंट इन गैशियस फॉर्म। सबसे पहली बात तो ये गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड दिस हार्मोन प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट्स जो होते हैं जो उनको ये पकने में हेल्प करता है। एज यू सी इन द मार्केट, मार्केट में हमको फ्रूट्स जो मिलते हैं दे आर नॉट नेचुरली राइप्ड, नॉट ऑलवेज। हमेशा हमको नेचुरल राइप फ्रूट्स नहीं मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं डाल के पके हुए फ्रूट्स, बट उनको आर्टिफिशियली तरीके से भी पकाया जाता है, एंड दैट इज़ बाय द हार्मोन दैट इज़ इथाइलिन। इथाइलिन से इसको आर्टिफिशियली तरीके से राइप करते हैं, और यू कैन सी इन द फिगर इस तरह ये इसमें चेंजेस आ जाते हैं। ओके, so they stimulate your ripening by enzymatic breakdown of cell wall. Now ethylene is also involved in stimulating the production of flour. Okay, now in addition ethylene in combination with auxin inhibits elongation of root stem and leaves and influences leaf abscission. So as it is a growth inhibitor, मैंने पहले ही बताया था, तो ये जो है स्टेम रूट ग्रोथ को इनहिबिट भी करेगा और लीफ फॉल में हेल्प करेगा, मीन्स एजिंग को ये प्रमोट करेगा। दिस यू कैन सी हाउ दिस इथाइलिन हार्मोन चेंज अ रॉ banana into a ripe one. Now coming to the last hormone, that is your abscisic acid hormone. Now this is also another growth inhibitor, and this हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीनेसेंस ऑफ लीफ। सीनेसेंस मीन्स होता है एजिंग, ये एजिंग लीव्स में प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा, स्टोमेटल क्लोजर को प्रमोट करेगा, मीन्स एवरीथिंग विच इज़ इनहिबिटिंग द ग्रोथ that will be that will be done by दिस हार्मोन दैट इज़ योर एब्सिसिक एसिड। ठीक है, लीफ फॉल को प्रमोट करेगा, लीफ फॉल जल्दी जल्दी होने लगेगी, स्टोमेटल क्लोजर हो जाएगा। ओके, एंड इट ऑल्सो प्रमोट डॉर्मेंसी। लाइक विंटर्स में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि इफ़ दे आर समर प्लांट्स तो वो विंटर में ग्रोथ नहीं शो करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो डन बाय एब्सिसिक एसिड ओनली. So this is all about the different plant hormones. Now next lecture we will take up the first plant movement, that is trophic movement. Thank you students.